आप लोग चलेंगे आगे? चलिए। भूमिया मंदिर भाई अमूल जी के साथ हिमालय के भ्रमण पर निकले हुए हैं। इंजीनियर साहब भी हैं साथ में। यही है सीधा, इधर का लगता है मुझे। दो रास्ते हैं, पहले कभी आए नहीं। दूसरे रास्ते से लगातार 7 महीने हिमालय की देवभूमि पर योग साधना, यज्ञ, तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आनंद ही आनंद है हिमालय में, आनंद ही आनंद है। ऋषियों की पावन पवित्र भूमि, ऋषियों की तप से तपी हुई देवभूमि। अहो भाग्य। वहां पहुंचना है ऊपर, लगभग 6000 मीटर तो ऊपर हो गई समुद्र तल से ऊंचाई अपन जहां पहुंच रहे हैं। 4000 तो वेदा लाइफ की है, हाँ उससे तो बहुत ऊपर है। और पूज्य स्वामी विदय देव जी महाराज आते हैं इस स्थान पर। आज हमने भी तय किया कि ये आनंद हम भी लेते हैं। विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाली भूमि, हिमालय की भूमि। यहाँ पर योग साधना करने का सौभाग्य पूज्य गुरुजनों के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त हो रहा है। दूर दूर तक केवल और केवल पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। और अब इस मंदिर पर जब हम पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमने यहाँ हिरणों का एक समूह देखा। नीचे से हिरण है वहां पर, हो सकता है कोई भाग भी आ जाए क्योंकि वहां कोई जाता नहीं है। इस स्थान को आज हमने चुना है, जनरली कोई जाता नहीं है। और देख रहे हैं आप आगे आगे भाई अमूल जी हैं, उनके पीछे इंजीनियर। आनंद आनंद आनंद। जीवन का अंतिम ध्येय जिसको भी प्राप्त करना है, उस परम अनुभूति को, वो हिमालय की पावन भूमि में अवश्य है। इसके बगैर जीवन यात्रा अधूरी सी लगती है। जंगल, गहरे जंगल, जिन जंगलों पर जानवर चलते हैं, उन जंगलों में हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त। जानवर माने जंगली जीव। अतिथियों का आना संभव नहीं था ऐसे दुर्गम स्थान पर, और हमारी हार्दिक इच्छा थी बहुत दिनों से, जिसको परमपिता परमेश्वर ने आज पूर्ण किया। योगी के अंदर आने वाली, उठने वाले संकल्प को भगवान पूर्ण करते हैं। और देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, कितना दुर्गम रास्ता है। हर शुभ इच्छा की पूर्ति परमात्मा करता है और हर अशुभ इच्छा को परमात्मा दूर करता है। योगी की हर
और यहाँ पर भी औषधीय पौधा आंवला हमें मिला। लगभग 6000 फीट की ऊंचाई होगी। आनंद आनंद आनंद, एक ही शब्द निकल रहा है, परमानंद। अहो अहो भाग्य, बड़ा अनुग्रह परमात्मा का, ईश्वर का, गुरु का। एक छोटा सा तंग रास्ता है और नीचे गहरी खाई है, इसी पर होकर जाना रहता है ऐसे पहाड़ के। अब थोड़ा सा मार्गदर्शन लेंगे हमारे दोनों अतिथियों से। भाई अमोल जी की भी एक बाइट लेंगे। रुकिए रुकिए, यहीं रुकिए, इधर ही आइए। और इंजीनियर साहब की भी आइए आइए आइए, एक एक बाइट लेंगे आप लोगों की अनुभूति की। क्या आपका चिंतन है इस क्षेत्र के बारे में, क्या आप सोचते हैं? मेरे विचार तो मैं प्रेषित करता ही रहता हूँ। और नीचे हिमालय की तलहटी में गांव भी बसे हुए हैं, दुर्गम क्षेत्र। तो सबसे पहले आदरणीय इंजीनियर साहब जो कि पतंजलि में सेवा दे रहे हैं, कैसा अनुभूत करते हैं साहब इस स्थान पर आकर के? बड़ा ही दुर्गम स्थान है ये। हाँ, पानी में पसीने छूट गए हैं मेरे तो। अच्छा, पहले चढ़ाई नहीं की मैंने। अच्छा, बड़ा ही अच्छा और मनोहारिक दृश्य है, दृश्य है हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा। आदरणीय इंजीनियर साहब को लगभग 1-1.5 महीना हो गया और पहली बार ट्रैकिंग पे आए हैं। इनके साथ आने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये ईश्वर का संजोग था, इनको भी दर्शन थे आज जंगल के, हिमालय के। चलिए भाई अमूल जी आगे हैं, उनसे भी मजा लेंगे। तो इंजीनियर साहब अकस्मात कृपा के बिगर हिमालय की दिव्य भूमि, अब मंदिर पर लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ लिखा हुआ है, किन किन दानदाताओं के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ। ग्राम सभा तिमली बड़ी काटा का नाम भूमिया मंदिर। ये 1 लाख रुपए के से ये रास्ता इस पर तैयार किया गया है। 1 लाख रुपए इस पे खर्च हुआ। वो ऊपर जाकर के गेंदे के फूल, और फूल तो बहुत सुंदर सुंदर मिले थे रास्ते में, सो मैं आपको दिखाई नहीं। आप देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं। दूर पहाड़ियों में होते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे। दुर्गम रास्ता था, चढ़ने में ही उद्घाटन किया है श्रीमती रितु खंडूरी ने। विधानसभा क्षेत्र है यमकेश्वर। कुत्तर सिंह जी प्रेरणा एवं पहल से जागरूक किया गया है। ये गेंदे का सुंदर फूल हमें प्रेरणा दे रहा है कि अपने कर्मों में रत रहें और खिले रहें। अपने कर्मों से भागे नहीं, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न हो जीवन में। और वहां से हमने प्रवेश किया था। प्रवेश द्वार आप देख रहे होंगे नीचे, वो प्रवेश द्वार इतना नीचे, वहां से हम लोग आए थे। वहां से जब हम थे तो हमने यहाँ पर एक ही फोटो भी हमने लिया है, अभी देखेंगे कहाँ गया वो। तो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर हिमालय के। हमारे ऋषि मुनियों ने तप किए, ऐसे स्थानों को यहाँ के निवासियों ने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। मंदिर ये है भूमिया माता का। शहीद सत्येंद्र सिंह बिष्ट की तरफ से भेंट हुई है यहाँ पर। और चारों तरफ गेंदे के सुंदर फूल 6000 फीट की ऊंचाई पर खिले हुए हैं। बैठने के लिए दानदाताओं ने यहाँ पर व्यवस्था की है। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय धनपाल सिंह जी की तरफ से ये बनाई गई है। और सुंदर फूल इतनी ऊंचाई पर, यहाँ का आनंद देखते ही बनता है। मंदिर की जो घंटी लगाई जाती है उसके भी पीछे भी बड़ा रहस्य है। इसके अंदर जो अंदर से इसको बजाने पर जो टंकार की ध्वनि निकलती है, उससे मानसिक रोग दूर होते हैं। जो नेगेटिव
नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं वो दूर होती हैं। ऐसा साइंस है हमारा मंदिरों के पीछे। और सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ खिले हुए हैं मंदिर के प्रांगण में, जिनको खाने के लिए, इनकी सुगंध लेने के लिए हिरण आते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हिरणों का एक समूह था यहाँ पर। और इधर भी चारों तरफ फूल ही फूल खिले और नीचे हिमालय की वैली है। कितना अद्भुत स्थान है ये। अहो भाग्य, अहो भाग्य। सुंदर गेंदे के फूल। दिल सोचता है वो कितना महान होगा जिसने महान इतना संसार है बनाया। ये पुष्प, पेड़, ये फल, ये पशु, ये पक्षी, कितनी निर्मलता है इनमें। इनमें प्रभु का ही दर्शन होता है, उस चेतन का अनुभव होता है इन सब में। और इधर अभी पीछे की तरफ बड़े पहाड़ आ गए, क्योंकि यहाँ इंसान भी इधर जाते नहीं, तो ये बड़े पहाड़, ये बड़ा जंगल आ गया। इधर पीछे वैली भी है, बड़े पहाड़। और हिरण संभवतः इन्हीं में से, इन्हीं रास्तों में से होते हुए आए थे। इच्छा थी उन हिरणों का दर्शन एक बार और हो जाता, लेकिन उन हिरणों की जगह यहाँ तो वेदा लाइफ के बड़े बड़े बाघ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप। अमूल जी, हिरण हिरण यहीं से आए होंगे वो, है ना? तो वो चढ़ कैसे गए मंदिर के ऊपर? कौन सा रास्ता से चढ़े होंगे? हाँ, जंप लेके चढ़ गए होंगे। देखिए इतनी ऊंचाई से वो हिरण इस मंदिर पर चढ़ गए। कैसी क्षमता दी है भगवान। हाँ, उधर से है रास्ता। ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। प्रभु आप ही प्राणाधार हो, प्रभु आप ही सब दुखों के हरता हो, आप ही सब सुखों के दाता हो, और आपकी ही कृपा से हमें ये पावन सुख, परम सुख प्राप्त हुआ है। और पहुंच गए हम। और ये पेड़ ऊपर, बड़ा बांज का पेड़, ये मंदिर बना हुआ है। अब हम इस छत के, ये क्या है अमूल जी? कुछ नीचे मकान है, रहने की व्यवस्था है? अच्छा, घर है। तो कोई साधु संत महात्मा यहाँ आते होंगे तो ठहरते होंगे। हाँ, ऐसा? वो ये क्या ड्रम में क्या पानी? अच्छा, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। पानी को स्टोरेज करने के लिए एक ड्रम नीचे रखा हुआ है, ऊपर से नलची लगाई हुई है। बस थोड़ा भूखा रहना। वो हिमालय में आए और तपस्या करें। बिना तप के जीवन भी अधूरा है। तप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग से ही हमारे जो जन्मन जन्मांतरों के क्लेश हैं वो दग्ध बीज होते हैं। और यहाँ की शांति को आप स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। कितनी अद्भुत शांति है हिमालय की। अब हमारे साधक यहाँ योग अभ्यास करेंगे, ध्यान, ओमकार का जप करेंगे। आइए ओमकार का जप करेंगे 11-21 बार में यहाँ पे। ओमकार। लोग यहाँ पर थोड़ा योग अभ्यास। ओमकार, ओम भगवान का निज नाम है, श्रेष्ठ नाम है। कौन सा है ये? और तुलसी, शाम तुलसी भी यहाँ पर हमारे को मिली है, खिली हुई। कोई पानी देने वाला नहीं है, फिर भी देखिए भगवान की महिमा की नमी है यहाँ पर अभी, क्योंकि रात को जो ओस गिरती है ना, वो इन पौधों को नया जीवन देती है यहाँ पर। अमूल जी ईंटें उधर रख लेंगे। किधर से करेंगे? इधर से। यहाँ आकर थोड़ा तप करने की, ओमकार जप करने की इच्छा भी हमारे मन में बड़ी है, तो उसका भी हम लोग आनंद लेंगे। भगवान के नाम के बगैर जीवन अधूरा है।
हर काम में भगवान हो, हर काम के मध्य में अंत में ईश्वर, तो जीवन का कुछ अलग ही आनंद है। योगमय होकर के हर काम करना। क्या निकाल रहे हैं? कांटे, जंगली घास हमारे कपड़ों पर लिपट चुकी है, और ये तो हिमालय का श्रृंगार है अमूल जी। हिमालय का श्रृंगार। चलिए चलिए, ओमकार के जप के साथ में थोड़ा सा साधना करते हैं हिमालय की इस पावन भूमि में। आइए इंजीनियर साहब, थोड़ा सा आप भी आध्यात्मिक हो जाइए। सच्ची शांति आनंद तो अध्यात्म में है। ये सच्चा आनंद भगवान के नाम में ही है, प्रभु के नाम में है। परम औषधि है भगवान का नाम। अपन प्रभु का नाम का जप करते हैं हिमालय की इस पावन कोमलता से आंखें बंद करते हुए, चित्त को उस परम प्रभु में लगाते हुए, उसी की कृपा का, उसी के अनुग्रह का को अपने अंदर महसूस करते हुए, उसको स्वयं अपने अंदर महसूस करते हुए आइए 11 बार ओमकार का जप करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ध्यान करेंगे प्रणव का, ओम का। आनंद से, सहजता से, धीरे धीरे ऐसे ओमकार का जप करें कि प्रभु के गुणों का, भगवान की महानता का भी चिंतन होता रहे। और धीरे धीरे इसी ओमकार को धीमे धीमे करते हुए फिर इसी में लीन हो जाना है, इसी के साथ एकाकार हो जाना है। आइए और करते हैं। तीन बार और।
5 मिनट के लिए उसी परम प्रभु का परम नाम ओम नाम मन ही मन इसी ओमकार को जपते हुए इसी का ध्यान धरते हुए प्रभु में ही लीन हो जाना। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, प्रणव का ध्यान, ओम का ध्यान, भगवान का ध्यान करें इस पावन पवित्र स्थान पर जहाँ पर ऋषियों ने